धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु एक और दिन प्रभु हमारी जिंदगी के साथ उन्हें जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी इस नित्य आराधना में हमारे संग जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के संग प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु ये समय हम सबों के लिए, हमारे निजी जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में अनुग्रह एवं आशीष का पल बने प्रभु। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 4 हमसे कहता है, हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तु का निर्माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज उस प्रभु ने आपको और मुझे फिर से एक अवसर दिया है कि हम उसकी संगति में आए, उसके पास में आए जो सभी वस्तुओं का निर्माता है। उसके नाम का हम गुणगान करें, उसकी स्तुति करें, उसके हर एक कार्य के लिए, उसके हर एक उपकारों के लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से उसे धन्यवाद दें। संत अगस्तिन का कहना है, जो व्यक्ति गाकर स्तुति करता है वह 2 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, इस समय हमारे लिए समय है उस प्रभु के प्रेम में डूबने का, उसके प्रेम को अनुभव करने का, उसके अनुग्रह को अनुभव करने का और पूरी तरीके से उसके प्रेम में डूबकर हम नाचते हुए, गाते हुए उसके नाम की महिमा दें, उसके नाम का गुणगान करें। हम देखते हैं एक बार ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र में
नाव से जा रहे थे और उस समय यीशु दुम्बाल में जाकर तकिया लगाकर सो जाते हैं। शिष्य नाव को चला रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आया, हवाएं तेज गति से चलने लगी और ऐसी स्थितियों में शिष्यों ने सोचा कि हम प्रभु को क्यों जगाएं, इस स्थिति से हम खुद ही संभल सकते हैं, यहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन हवाएं प्रचंड चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी और जो समुद्र का पानी था वह नाव में आने लगा। तब वे भयभीत होने लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब वे यीशु के पास जाते हैं और उन्हें जगाकर कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु बाहर आते हैं और उस समय समुद्र को और हवाओं को डांटते हैं और उसी क्षण हवाएं शांत हो जाती है, समुद्र की लहरें थम जाती हैं। जब लोग इस आश्चर्यजनक कार्य को देखते हैं तो वे कहने लगते हैं, ये कौन है जिसकी आवाज सुनकर वायु और समुद्र भी शांत हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, इनमें कितना सामर्थ्य है कि उनके आते ही सब कुछ शांत हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु की आते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस पल में भी हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आए हुए हैं। हम उन तूफानों से अकेले लड़ रहे हैं। हो सकता है इस क्षण में आपके साथ कोई भी नहीं है, तो ये समय है आपके लिए उस प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करने का, उन्हें पुकारने का, उन्हें बुलाने का, क्योंकि उस प्रभु के आते ही सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को इस पल में हम उसके समक्ष लेकर के आए, उसकी स्तुति करें, उसे पुकारें कि आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु के आते ही सब कुछ आपके जीवन में सामान्य हो सकता है। बस हमें विश्वास के उस दृष्टि के साथ में प्रभु की ओर निहारना है, प्रभु को पुकारना है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में भी जब वे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं तो सब कुछ बहुत आनंदमय होता है। वह अपने पूरे शान और शौकत के साथ में विधान की मंजूषा के आगे आगे चलते थे। वे वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, झांझ की ध्वनि के साथ प्रभु का स्वागत करते थे। नाचते हुए और गाते हुए वे प्रभु की स्तुति करते थे। उसी भाव के साथ हम भी प्रभु के प्रांगण में नाचते हुए, गाते हुए, खुशी के साथ में प्रभु का स्वागत करें और कहें, प्रभु आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आइए मेरे जीवन में आकर के मेरे हर एक तूफानों को, हर एक परेशानियों को आप दूर कीजिए। आइए हम इस सुंदर से गीत के द्वारा प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं और कहिए, प्रभु आपका स्वागत है और मेरे हर एक तूफान को इसी पल आप डांट दीजिए ताकि वे शांत हो जाए, क्योंकि यीशु के समान और कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ में यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। आइए यीशु, आइए यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो यीशु, आपका जयकार हो। धन्यवाद हो यीशु, 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 आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो यीशु। मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और
मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। पूरे विश्वास के साथ हो साना तू राजा। प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पद संख्या 11 हमसे कहता है, 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हाँ प्रभु यीशु, आपकी सीढ़ियों पर आपके समक्ष आना हमारे लिए कितना उत्तम है प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम आपके समक्ष आते हैं, आपके चरणों पर आते हैं प्रभु, हमारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हाँ प्रभु यीशु, आज मैं पाप की बोझ से, कई प्रकार की चिंताओं से, परेशानियों में डूबा हुआ हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, आज आइए यीशु मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु आपके समान कोई नहीं है जो मुझे इस समय उबार सकता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ में इस समय उस प्रभु को अपने जीवन में पुकारे, उससे कहें कि आइए प्रभु, आइए प्रभु, उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें कि प्रभु जब भी मैंने आपको आवाज दी है, आपने मेरे उस पुकार को सुना है, आपने मेरे पुकार को अनसुनी नहीं किया है। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु आपकी स्तुति करता हूँ। आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसे कहे प्रभु यीशु धन्यवाद आपके हर एक उपकारों के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को, अपने परिवारों को समर्पित करते हुए कहे कि आइए यीशु सबके जीवन में आ जाइए। हमारे हर एक आंसू को पोंछने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, आपका जय जयकार करते। प्रभु यीशु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आपके समान प्यार करने वाला कोई नहीं है प्रभु यीशु। आप प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आपका धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं। हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो प्रभु ही है जो सारे आदर के, सारे स्तुति के योग्य है। धन्यवाद यीशु, आज आप हमारे हृदय के द्वार पे
मुझे शांति दे, मेरे परिवार को शांति दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आज मैं आपके द्वार से खाली नहीं जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, हर एक परेशानियों को, चिंताओं को प्रभु मैं समर्पित करते हुए प्रभु कहती हूँ प्रभु कि शांत कर मेरी हर एक तकलीफों को, शांत कर यीशु, क्योंकि प्रभु मेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। इस संसार में कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है जो मेरे आंसुओं को मुझसे दूर कर सके। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपको पुकारती हूँ, आ जाइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम देखते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। आइए हम अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मन को तैयार करें उन वचनों को ग्रहण करने के लिए जिससे हमें सामर्थ्य मिलता है, हमारी परेशानियों का समाधान मिलता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। यह बहुत प्रसिद्ध पाठ है और हमने इस पाठ को कई बार सुना है। इसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशंस भी हमने सुना है, लेकिन हमें यह पता है कि ईश्वर के वचन में जीवन है और वह हर दिन नया ही होता है। आइए हम पाठ पढ़े। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसीलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। बहुत सुंदर सा एक पाठ है। एक परिवार में एक घटी एक कहानी। इस कहानी में 2-3 बहुत प्रमुख व्यक्तियां हैं। माता मरियम, प्रभु यीशु, भोज के प्रबंधक, सेवक, दूल्हा दुल्हन, परिवार के माता पिता। लेकिन इन सब में से सबसे प्रमुख है माता मरियम और प्रभु यीशु। हम इस पाठ के पहले वाक्य में ही पढ़ते हैं, ईसा की माता वही थी। ईसा की माता वही थी। और ईसा के बारे में पढ़ते हैं कि ईसा और उनके शिष्य इस विवाह में निमंत्रित थे। हमारे परिवार में माता मरियम की उपस्थिति है और होनी भी चाहिए। माँ को पता है कि हमारे घर में क्या कमियां हैं। जब एक बच्चा छोटा है या फिर वो बड़ा भी हो जाए, उस माँ को पता है उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वहां पे क्या कमी है। सबसे ज्यादा एक माँ को ही मालूम पड़ता है। हमारे परिवार में
अगर माता मरियम हो तो हमारे परिवार में कमियां नहीं होगी, क्योंकि उन कमियों को हम जानने के पहले वह प्रभु यीशु को बता देती है और उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु अपनी महिमा के लिए वह बात करते हैं। दूसरी बात, कई बार हम हमारे जीवन में एक डायलॉग सुनते हैं, यह तो निकम्मा है, यह तो कुछ नहीं करेगा, इसका तो कुछ भला होने वाला ही नहीं, ना ही लिखा है ना ही पढ़ा है, काम चोर है, जब देखो टीवी देख के बैठता है, किसी काम का नहीं है, वगैरह वगैरह। यह एक डायलॉग है जिसके द्वारा हमारे कई युवक युवतियां अपने जीवन को अंत कर देते हैं, आशा खो देती है। क्या फायदा जीकर, मैं तो किसी के लायक ही नहीं हूं। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए आज के वचन में एक बहुत सुंदर सा वचन है। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। पत्थर के 6 मटके क्या चीज के लिए? शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण यहूदियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी वह कहीं बाहर जाकर आते हैं तो घर के बाहर रखे हुए इन पत्थर के मटकों में जो पानी है उससे वे अपने हाथ पैर धोते हैं। उन पत्थरों को कोई ध्यान नहीं देता, बस उनका काम यह है कि घर के बाहर धूल में खड़े रहो, लेकिन अंदर पानी होना चाहिए और उस पानी को लेकर हाथ पांव धोकर लोग अंदर चले जाते हैं। वह पत्थर घर के बाहर निग्लेक्टेड रहता है। हमारे जीवन में अगर हम सोचते हैं कि हम निग्लेक्टेड है, अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं होने वाला, आपके लिए यह एक शुभ समाचार है कि प्रभु ने इस पत्थर को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करने वाले इन पत्थर के मटके से ही अपना पहला चमत्कार किया था। मटका कहीं भी रखा हो, लेकिन उसके अंदर प्रभु का प्यार है, प्रभु की करुणा है, प्रभु का चमत्कार है। वह एक पानी को भी पूर्ण रूप से बदल सकता है, जो साइंस में कभी नहीं हो सकता। प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति जो निराश है, जो हताश है, उनके जीवन में भी प्रभु जरूर आएगा। वो उस पानी को जिस प्रकार बदल देता है, उसी प्रकार वह हमारे जीवन को भी बदल देगा। निराशा को हटाकर आशा से भर देगा, अपने प्रेम से भर देगा, कुछ नया हमारे अंदर करेगा। आइए आज के दिन हम प्रभु से 2 प्रार्थना मांगे। एक कि अपनी माता की उपस्थिति हमारे परिवार में हो, और दूसरा कि मेरे जीवन में जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसे सब हटाकर प्रभु मेरे जीवन में भी एक चमत्कार कीजिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 6 में आपने हमसे कहा, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। हम आपके हाथों में है प्रभु जी, हमें किसी भी बात का डर नहीं है प्रभु जी। आंधी आए तूफान आए, आपने उन्हें शांत कर दिया, आपने पानी को अंगूरी में बदल दिया।
पूरी प्रकृति के ऊपर आपका राज चलता है प्रभु। हर मैटर में प्रभु आपका चमत्कारी हाथ होता है प्रभु जी। प्रभु जी, आपके नाम में, आपके पवित्र लहू में, आपके क्रूस मरण में, आपके वचन में आपका सामर्थ्य भरा है प्रभु जी। इस नाम के लिए, इस पवित्र लहू के लिए, आपके आशीष से भरा हुआ आपके हाथों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में चंगाई देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। कई लोग प्रभु इस नित्य आराधना में भाग लेते हैं, कई लोग चंगाई प्राप्त करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले करीबन 2 साल से हम निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते थे प्रभु जी। करीबन 10-15 लोगों ने प्रभु हमें गवाही दी है कि उन्होंने कंसीव किया है या उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसका पूरा श्रेय और पूरी महिमा आपको प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इसी प्रकार विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई अशोक के लिए प्रभु जी, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जोशुआ के लिए प्रभु जी। आपका चंगाई भरा हाथ उसके जीवन में हो प्रभु जी। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक चंगाई दीजिए मेरे प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मिलजिन के लिए और निधि के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए प्रभु जी। आपने संत योहन के पत्र, पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में आपका वचन कहता है, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हाँ प्रभु जी, आप इस संसार के हर एक व्यक्ति से, हर एक शक्ति से बड़े हो प्रभु जी, और आप हमारे अंदर हो। इसीलिए ही प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अंशुमन टोपो के लिए, अश्विन डंगार के लिए और निधि के लिए प्रभु जी। हर प्रकार की बुरी बंधनों से, बुरी आदतों से प्रभु जी इनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के जो शैतानिक बंधन इनके जीवन में है प्रभु जी, आपके पवित्र नाम की शक्ति से, आपके वचन की योग्यता से इस क्षण इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे अंदर हो और बाहर के सभी शक्तियां आपके सामने घुटना देखती है प्रभु जी। हम हमारे परिवार के सभी बंधनों को समर्पित करते हैं। जादू टोना में फंसे वाले लोग, बुरी आदतों में फंसे वाले लोग, बच्चे जो बुरी संगत में फंसे हैं, इन सब को समर्पित करते हुए अपने हाथों को उठाकर हम स्तुति करते हैं एक छुटकारा के लिए, एक चंगाई के लिए, एक मुक्ति के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। आपके पवित्र लहू से वे सभी भाई बहन जो छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, let there be mighty deliverance in the name of Jesus. Oh shiara hala hala kataraba. Thank you and praise you Jesus, Jesus, Jesus. We worship you Jesus. Thank you Jesus. तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, स्तुति। विशेष रूप से माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। हर वो बंधन जो हमें बंधे रखा हुआ है, यीशु के पवित्र नाम के, पवित्र लहू की शक्ति से इस क्षण हमसे, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हमारे व्यवसाय से, हमारे जॉब से निकल जाए। In the name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. रोगों का भय और मृत्यु कड़े, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु कड़े, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे प्रभु जी, आप जब जीवित थे, आपने एक व्यक्ति को देखा, उसने आप सहायता की मांग नहीं की, लेकिन आप उन्हें जानते थे और आप उनके पास के 38 इयर्स से प्रभु जी बेड रिडन था, भीख मांग रहा था।
आपने उससे जाकर पूछा तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु उस भिखारी ने आपको देखा, विश्वास किया और आपने उसको चंगा कर दिया। प्रभु जी उसी प्रकार 38 साल से बिस्तर पे पड़े हमारे भाई विकास के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज भी आप पर विश्वास करता है। प्रभु जी आपके चंगाई पूर्ण हाथ के लिए प्रभु जी आपका इंतजार करता है। प्रभु जी जिस प्रकार आपने उस व्यक्ति से कहा अपना बिस्तर उठाकर खड़े हो जाओ, प्रभु जी यह वचन हम इस भाई के लिए भेज कर प्रार्थना करते हैं, आपके चंगाई भरा हाथ इस पे हो। प्रभु जी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा के लिए, जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है। प्रभु जी आपका स्पर्श उनमें हो। प्रभु जी आपके चंगाई से उन्हें आपकी महिमा गाने दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं असीमा सोरेंग के लिए प्रभु जी, जो 3 महीने से माइग्रेन की शिकार है। प्रभु जी बहुत दर्द होता है। प्रभु जी आपने जो कांटों का ताज अपने सिर पे रखा था, वहाँ से जो रक्त बहा था प्रभु जी, उसकी योग्यता से हर वो व्यक्ति जो सिर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी चंगे हो जाए। प्रभु जी आपका वचन कहता है उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ प्रभु जी आपके घावों से बहे रक्त के द्वारा हर वो रोगी जो भी प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, विश्वास से आपकी ओर देख रहा है प्रभु जी, वो चंगा हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अनिल के लिए और भाई जोशी के लिए। प्रभु जी नशे के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी इनका परिवार जो बेबस हो चुका है प्रभु जी, गरीबी में हो चुका है प्रभु जी, बर्बाद हो रहे हैं, उस प्रकार सभी भाई और बहन जो गलत आदतों में फंसे हैं उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी हम विश्वास पूर्वक हमारे बच्चों को आपके पास लाते हैं। प्रभु जी विशेष रूप से जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में हो, हमारे बच्चों के जीवन में हो, हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचाए रखिए। प्रभु जी आपके पवित्र लहू का कवच हमें दीजिए। प्रभु जी इसके लिए आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को हम प्रभु को समर्पित करें। यह वही मेमना है जिसके रक्त के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, दिलासा मिलता है। इस प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। जो कोई बीमार है इस क्षण प्रभु से प्रार्थना करे, वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि मेमने का रक्त हमारे लिए बहा गया है। ओ शियारिया जीसस जीसस। ओ शियारा बाहरी अरबा ओ सिकती हमारे के दिए के दिए सियारा शेर के दिया रबा ओ दमानी के दिया रबा शेर यार 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 Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. तेरे के निकट दुख ना आएगी, विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का नाम मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा। हर कोई जो बीमार है अपने हाथों को अपने शरीर के उस रंग पे रखे जो वो बीमार है। अगर आपको सिर में दर्द है अपने हाथों को सिर पे रखे, जहाँ पर आपको बीमारी है वहाँ पर अपना हाथ रखकर इस प्रभु को देखकर उसकी प्रशंसा करे, उसकी स्तुति करे, अपनी वेदनाओं में प्रभु को बुलाए, हमारे परिवार में प्रभु को बुलाए, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला, वो चंगाई देने वाला, वो मुक्ति देने वाला ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ईश्वर हूँ, मेरी इच्छा है तू चंगा हो जाए। प्रभु तेरे इस वचन की योग्यता से हर वो भाई और बहन जो प्रार्थना कर रहा है हीलिंग के लिए, लेट देयर बी माइटी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। जीसस 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ शियाल बला हला 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 तक
थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ प्रभु, हर वो व्यक्ति जो आपको देख रहा है, आपके नाम की महिमा के लिए इस क्षण चंगे हो जाए। ओ जियारा बहसिया आपका पवित्र लहू उसके शरीर में बहे प्रभु, आपका पवित्र लहू हमारे लिए कवच बन जाए प्रभु। थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है, स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, भीम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, भीम का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम